ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। नमस्कार दोस्तों भक्तों, आज है देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। आज है कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी, जिसको हम प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। और आज मैं आपको बता दूं, इसका जो फल होता है वो 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल जितना फल आज हमें मिलेगा अगर हम व्रत करते हैं। तो इस व्रत के करने से, अगर हम आज देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं, तो 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और आज के दिन यदि हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, या फिर अगर हम नहीं जा पाते हैं तो अपने नहाने के पानी में हम लोग गंगा जल की 2-3 बूंदें भी अगर हम डाल लें, तो भी वो गंगा स्नान के बराबर ही हो जाता है। तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है और विष्णु पूजन का विशेष महात्म्य आज के दिन माना जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कृष्ण जी की पूजा आज करने वाली हूँ, और मैं शंख अभिषेक उनका करने वाली हूँ आज। और शंख अभिषेक में आप देख रहे हैं कि मैंने शंख लिया हुआ है। तो ये शंख है, और इसके अंदर मैंने कच्चा दूध मुझे अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैंने रखा नहीं, मैं भूल गई थी। तो कच्चा गाय का दूध हमें मिल जाता है, तो उससे हम लोग शंख अभिषेक कर लेते हैं। तो गाय का कच्चा दूध हम इसमें डालते हैं। और आज मेरे पास कच्चा दूध नहीं है, तो मैंने इसके अंदर केसर वाला इस जल को बनाया है, गंगा जल डाला है इसके अंदर। और हल्दी मैं इसमें अभी डालने वाली हूँ, हल्दी भी इसमें हम डालते हैं। तो इस जल से जो है मैं कृष्णा का अभिषेक करूँगी। हम कृष्णा स्वरूप शालिग्राम जी का भी अभिषेक कर सकते हैं, विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का आज हम अभिषेक कर सकते हैं। तो शंख अभिषेक बहुत अच्छा फलदायी माना जाता है। शंख कृष्णा को बहुत प्रिय होता है। ये मैंने हल्दी डाल ली है इसके अंदर, आप देख रहे हैं। इस तरह से शंख जो है विष्णु जी को बहुत पसंद है, कृष्णा को बहुत पसंद है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो आज की एकादशी है, तो तीर्थों में स्नान करने का बहुत अच्छा धर्म है। हम प्रयागराज, हरिद्वार, बनारस, मथुरा आदि किसी भी तीर्थ स्थानों में हम स्नान कर सकते हैं। और आज के दिन दान देने का भी बहुत महत्व माना गया है। और पुण्य आदि करने से जो है इसका फल हमारा हजारों गुना जो है बढ़ जाता है। पुण्य यानी कि अगर हम गरीबों की कुछ हेल्प कर देते हैं, पशु पक्षियों को कुछ खिला देते हैं, चींटियों को दाना दे देते हैं, मछलियों को खाना खिला देते हैं, तो ये सब पुण्य के खाते में हमारा जुड़ जाता है। और आज के व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं, पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है, पापों से निवारण हमारा हो जाता है। और माना जाता है कि पुनर्जन्म का जो संकट हमारे ऊपर होता है कि बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं कौन सी योनि में हमें जन्म लेना पड़ेगा, तो उस पुनर्जन्म के संकट से हमें जो है छुटकारा मिल जाता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बताया तो ये भी जाता है, जैसे हमारी बूढ़ी जो दादी नानी है वो बताती हैं कि भूत प्रेत आदि जितनी भी समस्याएं होती हैं, बाधाएं होती हैं, वो हमारे जीवन में हमारा पाला नहीं पड़ेगा कभी भी, अगर हम विष्णु जी को स्मरण करते हैं। और आज के दिन जो है अगर हमें दान करना है या फिर भगवान को अर्पित करना है, तो हम आज के दिन द्राक्ष, ईख, अनार, केला, सिंघाड़े जो है भगवान विष्णु जी को प्रसन्न होते हैं, तो हम उनको अर्पित कर सकते हैं। अनार मेरे घर पे लगे हुए हैं। और हम आज के दिन व्रत करेंगे। आज के दिन हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, हो सकेगा तो हम फलाहार ही करेंगे, फल ही हम खाएंगे। फल भी हम सिर्फ एक ही बार खाएंगे, दूध हम पी सकते हैं, और हम मीठे फल हम खा सकते हैं आज के दिन। तो अब मैं पूजा शुरू करती हूँ। तो पूजा के लिए आप देख रहे हैं कि मैंने आज जो है 108 बाती का दीपक मैं लगाने वाली हूँ। 108 बाती का दीपक जो है हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं एक बार दीपक लगा लेती हूँ। तो हम पूजा ही शुरू कर रहे हैं, तो दीपक तो हम रेडी कर ही लें। तो मैं अभी आपको बताऊँगी कि ये जो है 108 बाती हैं इसके अंदर, जो कि हम लोगों ने इसके अंदर मैंने बनाई है आज ही इसके अंदर। और आज के दिन कार्तिक मास में 108 बाती का दीपक लगाने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और मैं एक बार दीप प्रज्वलित कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम राधे 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 राधे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 इस तरह से हम लोगों ने दीप प्रज्वलित कर दिया है। और मैं आपको 108 बाती के दीपक का महत्व बता रही हूँ कि जो 108 ऐसा अंक है, हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है और एक शुभ अंक के रूप में हम इसको मानते हैं। और ये जो 108 अंक है वो बहुत ही पवित्र और दैवीय माना जाता है, क्योंकि हमारे भारत में अगर हम देखें तो कुल 108 शक्तिपीठ की स्थापना की गई है और ऋषियों ने भी हमारे 108 उपनिषदों की ही रचना की है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कि 108 बाती का दीपक आज के दिन, एकादशी वाले दिन और देवउठनी एकादशी के दिन हम अगर लगाते हैं तो इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि आज माना जाता है कि विष्णु जी जो हैं आज बहुत लंबी 4 महीने की निद्रा के बाद आज उठे हैं, इसलिए आज विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। और तुलसी माता का आज विवाह किया जाता है, शालिग्राम से विवाह उनका किया जाता है। तो आज का दिन बहुत ही विशेष है। और 108 जो अंक है मैं आपको बता दूं, वो शिव जी को भी बहुत बहुत प्रिय है। शिव जी का भी अंक वो माना जाता है। भगवान शिव के तांडव नृत्य में 108 मुद्राएं भी होती हैं। जब वो गुस्से में होते हैं और तांडव नृत्य करते हैं तो 108 मुद्राएं भी उसके अंदर होती हैं। और हम देखते हैं कि हमारी जो हमारी जो माताएं बहनें जब जो भी जप करती हैं तो एक माला लेकर करती हैं, मोतियों की माला होती है और उसके अंदर पारंपरिक रूप से 108 मणके होते हैं। और मंत्र के जाप के लिए 108 से कम हम कभी भी नहीं करते हैं जाप, जब भी हम करते हैं। और अगर हम ज्योतिष की तरफ से देखें तो 108 संख्या जो होती है वो शुभ मानी गई है। जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, तो 9 ग्रहों की संख्या 12 राशियों की संख्या से गुणा करें तो 108 ही आता है। तो ज्योतिष के हिसाब से भी 108 अंक बहुत शुभ है। और मैं बता दूंगा क्योंकि आज का दिन एकादशी का दिन है तो हम कृष्णा को हम कैसे भूल सकते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा। तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के 108 अनुयायी थे जिन्हें हम गोपियों के नाम से जानते हैं। तो वृंदावन में 108 गोपियाँ थी उनकी, और भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम भी हैं। कभी हम उनको बाल गोपाल कहते हैं तो कभी मुरलीधर, देवकी नंदन, द्वारकाधीश, गोविंदा, हरि, ऋषिकेश, ज्ञानेश्वर, अपराजित, आदिदेव, आदित्य, अनंता जैसे 108 नाम उनके प्रचलित हैं। इसलिए आज हम लगा रहे हैं 108 बाती वाला दीपक, जो कि मैंने कच्चे सूत से बनाया है। हम कॉटन से भी इसको बना सकते हैं। और गाय का घी हम लोगों ने इसके अंदर डाला है। आज का दिन जो है पूजा में गाय का घी ही हम श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि गाय का घी जो होता है वो शुद्ध होता है। तो मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो मेरे को गाय का घी और गाय का दूध सब अवेलेबल हो ही जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अब हम श्री कृष्णा का शंख अभिषेक कर लेते हैं। मैं दीपक थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ। धूप बत्ती मैंने नहीं लगाई है, धूप बत्ती लगा देती हूँ मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 आज हम कथा भी करने वाले हैं। पहले हम स्नान करवा देते हैं, पूजा करवा देते हैं, विधि पूर्वक पूजा हम कर लेते हैं। फिर हम कथा भी करेंगे, देवउठनी एकादशी की कथा भी करेंगे हम लोग। दीपक मैं थोड़ा सा और साइड में कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी लो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कथा भी कहनी है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 राधे कृष्ण 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 राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अब हम आज के दिन क्या, कृष्णा को हम हमेशा चंदन का ही तिलक लगाते हैं और विष्णु जी को हम लोग गाय के घी में हल्दी भिगोकर हम टीका करते हैं। तो कृष्णा का स्नान हो चुका है। गणेश जी की जो पूजा है हमारी, वो गणेश जी की पूजा हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि गणेश जी की पूजा सबसे पहले ही की जाती है। ओम गंग गणपताय नमः। ओम गंग गणपताय नमः। ओम गंग गणपताय नमः। ओम गंग गणपताय नमः। और गणेशा को मैंने भाई भी बना रखा है, छोटा भाई है गणेशा मेरे, तो भी गणेशा मुझे हमेशा याद रहते हैं। पारिजात के पुष्प आप ये देख रहे हैं कि पारिजात के पुष्प मैंने मेरे घर पे पेड़ है, तो ये भी बहुत पसंद है कृष्णा को। जय गणेश भैया, 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 जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 कृष्णा के ये मैंने वस्त्र जो है रेडी कर लिया है, मूली के वस्त्र हैं ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 कृष्णा का भोग है ये मिश्री और तुलसा पत्ते हैं, जो कि हम लोगों ने कल ही तोड़ लिए थे। एकादशी वाले दिन पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं तुलसी जी के, और आज एकादशी है और तुलसी विवाह भी आज हम शाम को करने वाले हैं। तो ये कृष्णा का प्रिय भोग है। कृष्णा भोग लगाओ, भोग स्वीकार करो कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जैसे हमने कहा था कि प्रिय फल हैं, सिंघाड़े हैं, अनार हैं, ये ईख है, ये कृष्णा को पसंद है। कृष्णा अनार स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो कृष्णा, फल स्वीकार करो कृष्णा। और विष्णु जी को, और विष्णु जी के जितने भी स्वरूप हैं हमारे, विष्णु स्वरूप श्री कृष्णा है, विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र जी हैं, विष्णु स्वरूप सत्यनारायण भगवान है, तो उनको पीले फूल बहुत पसंद है, तो मैं पीले फूल अर्पित कर देती हूँ इनको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इनकी गोपाला है ये, तो इनकी गैया को भी पुष्प अर्पित कर देती हूँ मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 भोग लग चुका है, स्नान हो चुका है, वस्त्र पहनाए जा चुके हैं, फल खिलाए जा चुके हैं, मिश्री और तुलसी का भोग भी लग चुका है। तो कृष्णा की पूजा हमारी हो चुकी है। अब हम जो एकादशी की जो कथा है, जो कि आज की जो एकादशी मानी जाती है हमारी, देव उठनी एकादशी जो हम लोग मानते हैं, जो कि दिवाली के बाद ये एकादशी आती है। और आज के दिन से मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन से जो है भीष्म पंचक शुरू होने वाले हैं। एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक का जो है भीष्म पंचक शुरू होते हैं। ये क्या होता है कि ये जो व्रत होता है वो कार्तिक शुक्ल एकादशी, जैसे आज है, वहाँ से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा तक जो है समाप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा तक ये चलेगा, यानी आज के दिन देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो आएगी तब तक ये 5 दिन के व्रत होंगे। इसको पंचभीका भी कहा जाता है।
कार्तिक का जो स्नान करने वाली जो महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, जो भी पूरा मास स्नान करते हैं, वो 5 दिन का निराहार यानी निर्जला व्रत करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। और अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए यह व्रत किया जाता है। तो जो महिलाएं या पुरुष पूरा महीना भी अगर स्नान नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ये 5 दिन अगर वो निराहार रहकर व्रत कर लेते हैं, तो ये भीष्म पंचक का जो कठिन व्रत फल होता है उससे भी उनको फल मिल जाता है। और उसके बाद वैकुंठ चतुर्थी हमारी आने वाली है। और तो ये जो हमारी आज की जो एकादशी है, आज के दिन जो है हम लोग देव उठनी एकादशी इसको बोलते हैं। तो जैसे कि अगर हम पूजा पाठ जो करने वाले होते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम नदी या तालाब में स्नान करते हैं। मैंने गंगा जल से स्नान किया है। और आज के दिन जो है हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और फलाहार ही हम लोग करेंगे। और शाम को हम तुलसी जी का विवाह भी करेंगे, क्योंकि आज के दिन जो तुलसी जी का विवाह किया जाता है वो शालिग्राम से किया जाता है। तो घर में ही हम विवाह कर सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने एक डाला है कि हम किस तरह से विवाह कर सकते हैं। तो तुलसी जी के गमले को आज जो है हम डेकोरेट करते हैं, जैसा कि हम दुल्हन को सजाते हैं वैसे ही तुलसी माता को भी सजाई जाती है। और इनका शालिग्राम से विवाह किया जाता है, गंगा जल से इनको शुद्ध किया जाएगा। और तुलसी माँ को पूरे 16 श्रृंगार की वस्तुएं और अर्पित की जाएंगी। और फिर एक मंडप बनाकर उनको, अगर ज़्यादा नहीं हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार भी हम कुछ भी कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत भी हम कर सकते हैं। और नहीं तो हम शालिग्राम से उनका विवाह करके 7 फेरे करके हम प्रसाद अपने परिवारजनों में बांट सकते हैं, मिठाइयाँ हम बांट सकते हैं। और दक्षिणा जो होती है वो ब्राह्मण को हम दे सकते हैं। तो साड़ी नहीं तो ब्लाउज या छोटा सा कुछ भी कपड़ा हम दान कर दें। गहने नहीं दान कर सकते हैं तो चांदी की बिछियाँ हम दान कर दें। और मेहंदी चूड़ी ये हम तुलसी माता को हम पहना देते हैं। और फिर शालिग्राम जी के साथ इनका विवाह हो जाता है। तो इस तरह से हम शाम को विवाह करेंगे। अब हम कहानी कह लेते हैं। तो कहानी कहने के लिए मैं प्रसाद ले लेती हूँ हाथ में, तुलसी जी और मिश्री जी हाथ में ले लेती हूँ मैं। और अब हम कथा सुनेंगे। बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, 3 कथाएं प्रचलित हैं। तो जो आज मैं कहने वाली हूँ वो एकादशी की कथा है, हम सुनते हैं। देव उठनी एकादशी की कथा। एक समय की बात है कि किसी राज्य में सभी जन, राजा और प्रजा सभी जो हैं एकादशी का व्रत किया करते थे। और वहाँ पर एक नियम था कि पूरी प्रजा व्रत करती थी, निराहार रहती थी, अन्न नहीं खाती थी। नौकर चाकर पशु पक्षी सहित प्रजा में कोई भी अन्न नहीं खाता था। सभी एकादशी का व्रत किया करते थे और फलाहार किया करते थे। एक दिन दूसरे राज्य से एक व्यक्ति वहाँ पर आ गया और राजा से बोला कि मुझे नौकरी पर रख लो, मेरे पास काम नहीं है तो मेरे पास खाना भी नहीं है। तो राजा ने बोला मैं इसको नौकरी रख तो लूँ, क्या इससे व्रत हो जाएगा? क्योंकि मेरे यहाँ पे तो सभी इस व्रत का पालन करते हैं और निराहार रहते हैं और महीने में 2 बार एकादशी आती है। तो राजा ने व्यक्ति को शर्त बताई कि तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। तो वह बोला कि क्या शर्त है? तो राजा ने बोला कि हमारे यहाँ एकादशी के दिन राज्य में कोई भी अन्न नहीं खाता है और फलाहार ही किया जाता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी हमारे यहाँ अन्न नहीं खाते हैं आज के दिन, एकादशी वाले दिन। तो उस व्यक्ति ने तब तो उस बात को मान ली, राजा की बात मान ली, क्योंकि उसको नौकरी चाहिए थी, उसको खाना चाहिए था, पैसा चाहिए था। लेकिन जब दिन आया, एकादशी का दिन आया, एकादशी का समय आया, तो उससे फलाहार दिए गए खाने को। और उसे कहा गया कि आज एकादशी है और आज फलाहार ही खाना है। तो वो बोला कि मेरा तो इससे पेट नहीं भरेगा फलाहार से, तो मुझे तो अन्न ही खाना पड़ेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपा करके मुझे खाने के लिए अन्न दे दीजिए। तो राजा ने उसको वह समय याद दिलाया, वो शर्त याद दिलाई जब वो नौकरी मांगने के लिए आया था। उसके सामने शर्त रखी गई थी कि यहाँ पे सभी पशु पक्षी तक यहाँ पर एकादशी का व्रत करते हैं और उन्हें फलाहार ही खाना होता है। तो राजा की शर्त वो नहीं माना और उसने तो बोला कि मुझे तो भूख लगेगी, मैं तो मर जाऊंगा। तो राजा ने उसे खाने की सामग्री दे दी, सारा सामान उसको, दाल भात सब दे दिया। और रोज की तरह वह नदी के किनारे गया और खाना पकाने लगा। और खाना जैसे ही खाना पक गया, भोजन बन गया, तो उसने भगवान को याद किया, भगवान को स्मरण किया और बोला कि भगवान आओ भोजन कर लो, भोजन तैयार है।
तो पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए चतुर्भुज आ गए। चतुर्भुज हमारे विष्णु जी को बोला जाता है और पीताम्बरधारी होते हैं। वो पीले का वस्त्र पहनते हैं, जैसा कि आपने देखा मैंने पीले पुष्प चढ़ाए हैं। तो वो आ गए, जैसे ही उस व्यक्ति ने पुकारा, सप्रेम उसने पुकारा, श्रद्धा से उसने पुकारा, और पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज आ गए वहाँ पे और सप्रेम सारा भोजन वो खा गए। ये देख के व्यक्ति तो आश्चर्यचकित हो गया, और इतने में देखा तो भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब वो तो भूखा ही रह गया था। 15 दिन बाद फिर एकादशी आती है, क्योंकि महीने में 2 बार एकादशी आती है। 15 दिन बाद फिर एक एकादशी आई। तो वो राजा से बोला कि राजन, आप मुझे इस बार दुगना सामग्री दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। तो राजा ने बोला, तुम भूखे रह गए, क्या हुआ? खाना तो सामग्री तो बहुत थी। तो कारण पूछने पर उसने बताया कि मैंने खाना बनाया और खाना बनाते ही मैंने भगवान को बुला लिया, तो भगवान आ गए थे और भगवान मेरा सारा खाना खा गए, मेरे लिए तो खाना बचा ही नहीं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने बिल्कुल उसकी बात नहीं मानी। वो बोला, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, इतने मैं व्रत करता हूँ, हर एकादशी का मैं व्रत करता हूँ, निराहार में रहता हूँ, मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। तो व्यक्ति बोला कि आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ चलो और आप खुद देखिए कि भगवान आते हैं और मेरे यहाँ पे भोजन करके जाते हैं। तो राजा उसके साथ चला गया और पेड़ के पीछे बैठकर सब देखने लगा। व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से, साफ सुथरे मन से, शुद्ध मन से भोजन बनाया, और भोजन पकने के बाद भगवान को याद किया और बोले, भगवान आओ भोजन कर लीजिए। लेकिन भगवान नहीं आए। वो शाम तक भगवान को पुकारता रहा, पुकारता रहा, पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। पेड़ के पीछे से राजन सब देख रहे थे, ये तो झूठ बोल रहा था, भगवान तो आए ही नहीं है। तो राजा ने, थोड़ा सा रात हुई, अंधेरा हुआ, तो राजा ने आकर बोला कि अब भगवान तो आए नहीं, क्या करें, तुम ही खा लो भोजन। मैं तो भोजन नहीं खाऊंगा, भगवान नहीं आएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, और अगर भगवान नहीं आएंगे तो मैं इस नदी में से कूद कर प्राण त्याग दूंगा। तो वह समय भी आ गया, रात हो गई पर भगवान नहीं आए। तो व्यक्ति ने प्राण त्यागने का जो है प्रण कर लिया। तो भगवान विष्णु जी आए और उसे रोक लिया और उसके साथ भोजन करने लगे और उसे विमान पर बैठाकर बैकुंठ धाम में ले गए। तब राजा को ज्ञान हुआ तब राजा को ज्ञान हुआ कि जब तक पूरा पाठ करने का, व्रत करने का फल नहीं मिलता है, जब तक हम पूरी श्रद्धा के साथ व्रत ना करें, पूरे मन के साथ व्रत ना करें, शुद्ध मन के साथ व्रत ना करें, और तब से मन से उपवास रखने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे। विष्णु प्रियाय नमो नमः। अब हम आरती कर लेते हैं। मैं आरती कर लूँ एक बार, थे भी कर लो। ब्राह्मण जी आकर हमारे घर कथा का टाइम पे बताओ कितने ब्राह्मण जी खुद चाल का आया है हमारे घर, ऐसे बढ़कर बात की होगी। और के मत गुलाब को फूल लेना ही इनको आज हमारे गुलाब लागे को तो कोनी, हाँ कोनी ना कोनी, आज मैं देखी ए राम पेड़ो फूल चढ़ाओ ना, तो आज तो विष्णु जी का तो पेड़ो फूल चढ़ा है। अरे मैं लिखा के कथा गुलाब को भी पीलो भी कोनी तो तुम्हारे पीड़ो तो मेरे को तो बोली है, तुम्हारे तो आई तेरे कने हाँ पीड़ा तो बोला अपने कने। तुलसी जी को विवाह खातर भी ले जियो। ब्याह तो भाई पटो फेरा ना बोलिया। आरती कर लें एक बार। ओम जय जगदीश हरे। ओम स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो लावे फल पावे, दुख बन से मन का। ओ स्वामी दुख बन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय
जगदीश हरे। दीन बंधु दुख तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में किस विध मिलो कृपा में मैं तुमसे कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे हो स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने चरण बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काज हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जगदीश की आरती जो कोई नर नारी गावे। ओम स्वामी जो कोई नर नारी गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण की जय हो। विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र की जय हो। विष्णु स्वरूप सत्यनारायण भगवान की जय हो। विष्णु स्वरूप परशुराम की जय हो। कार्तिक मास के ठाकुर राय दामोदर की जय हो। भगवान की जय हो। आशीर्वाद देना की आरती करता ही आशीर्वाद देना की बुलाया भगवान जी बुलाया तो पण तू आओ सिमन आशीर्वाद दे जगदीश मंदिर में आवे। जरूर ना बेइज्जती ताजा ताजा खाना कमाई नौकरी लगो जल्दी से बाई तो पढ़ लिख कर साल का है जैन भगवान ने भेजना होगा। ये अपना आंवले का ओदे में भूल गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः।